साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है सेक्युलर एजुकेशन चैनल 563 में, जिसमें कि आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। और हमारा देश नामक चैप्टर है जो कक्षा छः की एनसीईआरटी है, और क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर हम लोग 7 देखेंगे आज। हमारा देश भारत। ठीक है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरा है। ठीक है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। देखिए, उत्तर में ये जो हमारा भारत देश है, ये उत्तर में क्या है, ये हिमालय के ऊंचे ऊंचे, इधर हिमालय पर्वत है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि यह हिमालय के ऊंचे से घिरा था। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर है। देखिए ये पश्चिम में जो है, इधर देखिए, ये पश्चिम में क्या हमारा, ये अरब सागर है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर टकराते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप तट, ये क्या है, ये प्रायद्वीप तट है। ठीक है, ये प्रायद्वीप तट। ठीक है, इसी पे हिंद महासागर टकराता है। इधर से लेके इधर तक इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। उत्तर से लेकर इधर कन्याकुमारी तक जो है कितना है, 3200 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक उत्तर से दक्षिण कितना है, 3200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके कहाँ तक, गुजरात तक। ठीक है, गुजरात में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इधर से इधर की लंबाई जो है, पूरब से पश्चिम की लंबाई अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के कच्छ तक की जो लंबाई है वो 2900 है। ठीक है, किमी है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हालांकि वर्तमान में भी जो है भारत पहले स्थान पे आ गया है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, अभी 2021 वाला रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए अभी 120 करोड़ मानेंगे। ठीक है, स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा 23 डिग्री या 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटेंगे तो भारत की स्थिति जो है पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ दिया है प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, जो जल से तीनों तरफ से घिरा होता है, जैसे ये है, क्योंकि ये जल से, देखिए ये जो भारत का भाग है, ये तीनों तरफ से जो है, भारत का जो दक्षिणी भाग है
वो तीनों तरफ से जल से गिरा है, इधर भी जल से गिरा है, इधर से भी, इसलिए क्या होगा, ये प्रायद्वीपीय भाग होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता चला कि रूस में कितने मानक समय हैं? चलिए देखेंगे बाद में। देखिए जैसे 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। ठीक है, तो आज यहाँ तक देते हैं दोस्तों, बाकी अगला हम जो है अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा क्या है, थके हुए हैं, तो आज थोड़ा तबीयत नहीं सही लग रही, तो हम आपको अगले जो भाग में आगे का बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों। जय लोकतंत्र, जय संविधान।